So guys, it's 7:30 AM in the morning और ये देखिए, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। और ये देखिए नीतीश को ये कहाँ चढ़ा हुआ है। क्या हुआ? आ रहे हैं। देखिए नीतीश को ये कहाँ चढ़ा हुआ है। अभी वो बैठा हुआ है, पहले देखिए ये खड़ा हो गया। गाइस मेरे ओंठ पे ये थोड़ा सा फूला हुआ है। एक्चुअली मुझे सर्दी खांसी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। 3 दिन से थोड़ा सर दर्द भी था, लेकिन सर दर्द ठीक हो गया है, लेकिन सर्दी खांसी अभी ठीक नहीं हुआ है। और ये थोड़ा एक यहाँ पे एक पिंपल टाइप का यहाँ ओंठ के पास हो गया है मेरा। आवाज़ भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। देखिए बाबू अब आ गई यहाँ पे चढ़ने के लिए। बाबू तुम इस पे नहीं चढ़ सकती है। बाबू तुम नहीं चढ़ सकती बाबू, तुम अभी छोटी है। तुम इससे थोड़ा बड़ा है, तुम ट्राई किया चढ़ गया, मगर बाबू नहीं चढ़ सकती है, अभी वो छोटी है। उतरेगा क्यों? उसको जब उसका मन है वहाँ चढ़ने का, चढ़ने दो। तुम चलो दूसरा गेम खेल लो। कहाँ पे? नहीं बुलाएगी। ओ उतर रहा है, अब नीतीश उतर रहा है। हाँ ओ बाबू गई है जिम की तरफ। वहाँ उसको अंकल लोग डांट भी सकते हैं कि एक 4 साल का बच्चा यहाँ आ गया है जिम करने के लिए। मैं देखती हूँ गाइस। बाबू गई है जिम की तरफ, जिम करने के लिए। उसको मालूम ही नहीं है कि बड़े लोगों का जगह होता है, बड़े लोग करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। जाके बैठी हुई है। मैं दिखाती हूँ। अरे रे कहाँ भागी? अभी वो यहाँ पे बैठी हुई थी, इस वाले पे। टूट गया है। अरे चप्पल खोल करके कहाँ भाग गई? बाबू शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, बहुत आगे भाग गई है। और वो शायद वो हम लोग जिस तरफ पहले गए थे झूलने के लिए, बच्चा लोग का जहाँ पे लगा हुआ है झूला, वो उसी तरफ जा रही है। या शायद उसको पता नहीं है, या फिर वो जानबूझ के जा रही है, पता नहीं मुझे। कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे गाइस। फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स यहाँ हर तरफ लगा हुआ है, दोनों साइड। इस तरफ तो नहीं दिख रहा होगा, मगर उस साइड और हम लोग आगे बढ़ते तो वहाँ पे दिखता। और यहाँ ये रेड रेड कलर का फ्लावर। कितना बड़ा ट्री है? कौन ये वाला? ये वही ट्री है ना जो क्रिसमस में हम लोग, क्रिसमस में स्कूल में, मतलब शो प्लांट टाइप का, जो माली लोग ना सजाने वगैरह में भी इस पौधे का यूज़ करते हैं। इस पौधे का जब वो ये बनाते हैं ना, तो इसका यूज़ करते हैं, बुके बनाते हैं तब। अच्छा लगता है ये वाला पौधा, देखने में बहुत सुंदर लगता है। हालांकि मैं इसमें कभी फूल नहीं देखी हूँ, मगर इसमें भी फूल है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे कली आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे कली, ये देखिए। हाँ अंदर से उतना क्योंकि अंदर में उसका जो तना होता है वो सब है। ये बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है ये वाला,
मत छुओ, ज़्यादा ज़ोर से मत करो। और इसमें कली है, ये वाइट वाइट कलर का जो दिख रहा है ये कली है। मे बी इसमें फूल भी आता होगा, सभी में है। देखिए बाबू कहाँ चली गई। वहाँ गई है झूलने, उसको सब याद रहता है। नीतीश तुम वहाँ पानी पी करके जाएगा तो चप्पल यहाँ छोड़ दो, पानी पी लो। नीतीश सुनो ना, इसमें ना थोड़ा सा ठंडा पानी भर लेना। पूरा पानी नहीं, वो जूठा की है ना, इसलिए पूरा मत भरना ठंडा, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही ठंडा पानी भरना। पानी गिराना नहीं, उसी में ठंडा पानी भर देना। नीतीश गया है पानी पीने के लिए और बाबू गई है वहाँ, तो मैं भी चलती हूँ बाबू के पास। और ये देखिए आप लोगों को दिख रही होगी बाबू। बाबू का मतलब आध्यावी यानी कि धनवी, क्योंकि हम लोग बचपन से उसको बाबू बाबू बोलते आए हैं, तो फिर मैं अभी भी उसको बाबू ही बोलती हूँ। थोड़ी सी नटखट ज़्यादा है ये। तो 10 मिनट 10 तो तुम ठीक दिखा रही है, लेकिन हम अलार्म लगा दे 10 मिनट का, बजने लगेगा तो तुम चलेगी ना। ठीक है। नीतीश दे दो बॉटल हमको और तुम खेल लो। पी लिया पानी? पूरा पसीना पसीना हो गया। जो भैया फर्स्ट में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, और इतना पसीना हो गया उनका कि ज़मीन भी ना भीग गया है। सो गाइज़ मैं यहाँ पे भी बहुत सारा फ्लावर्स है, तो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आ रही हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले जो फ्लावर है वाइट कलर नहीं, हल्का येलो नहीं, वाइट वाला उड़हुल है ये। ये देखिए ये वाइट कलर वाला उड़हुल है। और ये है रेड कलर वाला उड़हुल का पेड़। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी सी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सर्दी और खांसी बीच बीच में, वीडियो के बीच बीच में आ जा रहा है। ये अशोक का पेड़ है। और ये फिर से वाइट कलर वाला जो उड़हुल है वो है। ओहो वाह, आम का पेड़ है यहाँ पे, छोटा सा आम का पेड़ है ये कितना सुंदर लग रहा है ना। बाहर दूर से ये फूल बहुत सुंदर लग रहा था, अभी भी सुंदर है। तो यहाँ पे बहुत सारा इसमें फूल खिला हुआ है। ये कौन सा पेड़ है मुझे नहीं पता, कौन सा इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सा फूल है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। ये भी अशोक का पेड़ है। इसको शायद सीज का इसको पौधा बोलते हैं। ये सीज का, इसमें कांटा होता है। ये देखिए, ये सीज का पौधा है। नज़र वज़र लगने के लिए ना मैं बहुत लोगों के घर में देखती हूँ सीज का पौधा लगाते हैं वो लोग, तो इसमें कांटा भी है। ये देखिए,
कांटा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए कांटा, ये देखिए कांटा। और ये येलो वाला जो उड़हुल है वो है यहाँ पे येलो वाला। पीछे में एक और फूल है, ये देखिए, ये देखिए। तो फूल तोड़ने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि फूल ना तोड़े। ये देखिए वाइट वाला जो है ये उड़हुल का है। मेरे तरफ तो इसको उड़हुल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हिबिस्कस बोलते हैं। ये देखिए वाइट वाला उड़हुल, और ये बहुत बड़ा सा पेड़ है वाइट वाला का। एक और है यहाँ पे पिंक कलर का, पिंक कलर का उड़हुल है यहाँ पे। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है ये पिंक वाला उड़हुल। ये देखिए ये वाला कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये पिंक वाला। मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर ये पिंक वाला ही उड़हुल लगा। यहाँ पे देखिए ये फिर से वो वाला आ गया फूल, ये वाला, मुझे इसका नाम नहीं पता। यहाँ पे उड़हुल का है येलो वाला, और ये फिर से वाइट वाला है। वाइट वाला का मात्रा यहाँ सबसे ज़्यादा है, वाइट वाला का मात्रा यहाँ सबसे ज़्यादा। मेरे पास भी अगर गार्डन होता, क्योंकि मेरे घर में गार्डन है नहीं, तो अगर थोड़ा सा भी ज़मीन होता तो मैं ज़रूर वहाँ पे फूल लगाती। और सब्ज़ी वगैरह का भी मेरा बहुत शौक़ है, फूल का भी है सब्ज़ी का भी है। तो मुझे खुद गार्डनिंग करना पसंद है, क्योंकि आजकल ये लो पानी, आजकल लोग मतलब उतना लोगों के पास टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, खुद से सब्जियां वगैरह लगा नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी बुआ ऐसा काम करती थी, हालांकि वो भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी छोटी बुआ जो है वो सब्ज़ी लगाती थी अपने घर में। उनका घर बीच में था और साइड साइड में ना बहुत सारा ज़मीन था परीत खाली, तो वहाँ पे वो गार्डनिंग करती थी। वहाँ पे ना तरह तरह का फल का पेड़ था, मतलब अमरूद था, पपाया था, और मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद केला था। और जो मेरी बुआ थी ना वो मतलब कद्दू का, कोहड़ा का, सीम का, हमेशा कद्दू और सीम तो हमेशा लगाती थी। और तरह तरह का सब्ज़ी वो हमेशा बुनती थी, और होता भी था काफ़ी मात्रा में। मतलब बीचों बीच उनका घर था और साइड साइड में ना ज़मीन एकदम मतलब खाली था, और उसमें वो गार्डनिंग करती थी। तो मेरी बुआ थी, उनके बेटे लोग भी करते थे, हालांकि वो लोग सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उठ करके वो लोग भी मदद करते थे, शौक़ से वो लोग करते थे। अच्छा लगता था, मैं जब भी वहाँ पे जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने में कि हाँ चलो मेरी बुआ जो है वो गार्डनिंग कर रही है। और कुछ ना कुछ वो हम, जैसे मेरे यहाँ वो हमेशा आती थी, घर पास में ही था, तो ऑटो लेकर के चाहे उनके बेटे जो है वो कार से छोड़ देते थे। और जब बुआ आती थी तो मेरे साथ या फिर मेरी मम्मी के साथ या फिर मेरी चाची के साथ या फिर मेरी दादी के साथ वो मार्केट जाती थी, और जा कर के और तरह तरह का वेजिटेबल का जो सीड होता है वो उसको ले कर के आती थी, और वापस अपने घर जा कर के उसको लगाती थी। और मैं देखी थी ये उसको क्या बोलते हैं, हम लोग की तरफ उसको बरबट्टी या बोड़ा बोलते हैं, इतना लंबा लंबा टाइप का होता है, और सब्ज़ी उसका अच्छा लगता है खाने में, तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। मैं कभी दिखाऊंगी, हालांकि अभी तो मुझे फ़ोटो तो यहाँ से मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ बरबट्टी लगाती थी, करेला लगाती थी, भिंडी लगाती थी, टमाटर लगाती थी। उनको गार्डनिंग बहुत पसंद था, और मुझे भी बहुत पसंद है गार्डनिंग करना, ख़ास करके सब्ज़ी लगाना और फूल लगाना तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मेरे घर में इस तरह का परीत ज़मीन, खाली ज़मीन है नहीं। सो इन फ्यूचर मैं अगर जब पैसे कमाने लगूँगी तो फिर ऐसा ज़मीन लूँगी जो जहाँ पे मैं थोड़ा गार्डनिंग कर सकूँ खुद से। जब मैं जॉब करने जाऊँगी, काम पे जाऊँगी, तो सुबह में और शाम का जो टाइम होगा मैं अपना समय
गार्डनिंग में दूँ, अपने गार्डन को दूँ। तो ये मेरी ख्वाहिश है, एक घर बनाना, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा पुराना है, मेरे दादाजी बनवाए थे। तो मेरा घर जो है ना वो थोड़ा सा पुराना है, मेरे दादाजी बनवाए थे। वो बंद है, तब का ही है वो घर। सो अब हम लोगों को अब कोशिश करना है कि अब जल्द से जल्द घर बनाना है। अभी तो हर चीज़ बहुत महंगा हो गया है, तो दिक्कत तो है, क्योंकि अभी मेरी जॉब लगी नहीं है और मैं भी सक्सेसफुल हुई नहीं हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी जल्दी से सक्सेसफुल बन जाऊँ। और एक बचपन से एक ख्वाहिश है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, खुद से कमाऊँ, अपने मम्मी पापा को खुश रखूँ और एक घर हो, क्योंकि ये मेरी दादी का भी सपना था। क्योंकि मेरा जो घर है वो मेरे दादाजी बनवाए थे। तो मेरी दादी जब ज़िंदा थी, वो 2012 में एक्सपायर हुई, तो मेरी जब दादी ज़िंदा थी उनका भी ख्वाहिश था, मन था कि घर बने हम लोगों का, क्योंकि मेरा घर बहुत पुराना है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी इस ख्वाहिश को, अपनी दादी की ख्वाहिश को, मम्मी की ख्वाहिश को मैं जल्द से जल्द पूरा करूँ। सो मैं एग्ज़ाम तो दे रही हूँ, देखिए कब मेरी किस्मत जागती है, कब मुझे नौकरी मिलती है। सो गाइज़, लगभग 7:45 हो गया है और हम लोगों को अब निकलना चाहिए, क्योंकि धूप भी आ गया और धूप में खेलने का मन नहीं करता। हम लोग निकले ही थे आज, हम लोग 6:10 या 6:15 के आसपास, और क्योंकि बच्चों का मन नहीं करता है जल्दी जाने का, और मम्मी बोली थी जल्दी आने के लिए। वो इसलिए बोली थी, कल मेरी मम्मी ना एकादशी का व्रत की हुई थी, निर्जला एकादशी था, लेकिन मेरी मम्मी निर्जला नहीं थी, मतलब पानी पी ली थी और फल भी एक टाइम जो होता है, 1 टाइम या 2 टाइम फल खाई थी, क्योंकि गर्मी कल भी बहुत ज़्यादा थी और शरीर भी देखना है। तो मैं तो मम्मी को मना कर दी थी कि मम्मी मत करो, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी की। और मम्मी जब की तो फिर बहुत सारी लोग की, मेरी चाची भी की है और आसपास की मोहल्ले की बहुत सारी आंटी लोग भी की है एकादशी। ए झगड़ा मत करो। दोस्त बन गई, वाह, बच्चे लोग का अच्छा है, तुरंत दोस्ती हो जाता है, तुरंत दुश्मनी भी कर लेता है। लेकिन पता है दुश्मनी नहीं बोल सकते हैं, तुरंत मारना है, तुरंत रोना है और तुरंत बातचीत भी करना है। और उसके बीच में कोई बड़ा लोग पड़ेगा तो उन लोग के बीच में झगड़ा हो जाएगा। परसों क्या हुआ था ना कि कुछ बच्चे आए थे मेरे घर में, 2 बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब बाबू मेरी 4 साल की है और तो वो बच्चा होगा 3.5 साल के आसपास का एक बच्चा, और एक होगा 3.25 साल, या मतलब लगभग 3 साल का ही होगा वो, 3.5 साल का दोनों। वो दोनों बच्चा जैसे ये ना गाड़ी चला रही थी, इसके पास जो एक गाड़ी है वो चला रही थी, तो ये रूम में गाड़ी चला रही थी और वो दोनों बच्चे मिल कर के इसको इतना ज़ोर से ढकले ना कि इसको सीमेंट का ये बना हुआ था स्लैब, वो उसमें जा कर के इसका माथा में टकराया और ये बहुत ज़ोर का रोने लगी और बहुत ज़ोर का धम से आवाज़ आया था, बहुत ज़ोर का आवाज़ आया। तो मैं बाहर में थी, मुझे जब आवाज़ आया तो फिर मैं गई अंदर दौड़ करके देखने के लिए कि किसको, मतलब मतलब जब ये रोने लगी तो मुझे इसका आवाज़ आया था, लेकिन मैं दौड़ करके गई थी देखने के लिए। तो जब मैं देखी तो ये बहुत ज़ोर का रो रही थी, तो फिर मैं देखी कि इसको चोट लगा है, तो फिर मैं इसका माथा को रगड़ी, सिर को, पीछे साइड में इसको चोट लगा था सीमेंट से। तो फिर वो दोनों बच्चा हंसते हुए बाहर आ रहा था, मतलब ज़ोर से नहीं हंस रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो लोग भी ये था संकोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगा था। और मैं देखी कि इसका माथा फूल गया है, तो गुस्से में आकर के मैं भी उन लोगों को डांटी और 3-3 थप्पड़ लगाई, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो लोग भी अगर 3.5 साल का बच्चा है तो ये भी मात्र 4 साल की ही बच्ची है,
तो अगर इसके द्वारा उन लोगों को मारा जाता तो मैं इसको भी मारती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने घर के बच्चे को ही मारूंगी। और उसकी नानी आई पूछने के लिए कि क्यों मारे हैं, क्या हुआ। तो मैं बताई कि देखिए आंटी ऐसा ऐसा बात है, जो ये लोग ना उसको ऐसा ढकेला कि उसका माथा फूल गया। हालांकि ब्लड नहीं निकला था लेकिन माथा फूल गया था और उसको बहुत चोट लगा था। बहुत देर तक रोई थी बेचारी। ये मैं आध्यावी की बात कर रही हूँ, इसको वो लोग ढकेल दिया था। हालांकि ये भी बहुत बदमाश है, लेकिन परसों ये बदमाशी कर नहीं रही थी, ये सिर्फ गाड़ी चला रही थी और वो लोग जा कर के इसको ढकेल दिया। ये दूसरे बच्चे देखे थे तो वो लोग भी बता रहे थे कि ये कुछ की नहीं थी, बस गाड़ी चला रही थी और वो लोग इसको ढकेल दिया था। सो गाइज़, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 7:45 का समय हो गया है। तो मैं अब बोलती हूँ इन लोगों को चलने के लिए। चलते हैं अब घर, बहुत टाइम हो गया है, धूप भी आ गया है, चलते हैं। तो मैं बोलती हूँ बाबू को, पता नहीं उसका मन में क्या है अभी। बाबू बाबू चलो चलो बाबू अब घर। चप्पल पहन लो। देखो वहाँ है क्या। बाबू रुको। नीतीश है यहाँ, बाबू दौड़ के गई उधर। सो गाइस, अब हम लोग किसी और दिन आएंगे। आज तो मुहर्रम का स्कूल में बंद था तो मैं बाबू को लेकर के आ गई। हालांकि कल ही ये बाबू ही मुझे बोली कि मुहर्रम है, मतलब स्कूल बंद है, छुट्टी है, तो क्यों नहीं कल ही चलते हैं पार्क बुआ। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ये सही बोल रही है, क्योंकि हम लोग लास्ट संडे आ नहीं पाए थे। लास्ट संडे आए थे हम लोग। नेकी भी थी उस दिन, तो उस दिन तो ज़्यादा मज़ा आया था। हालांकि आज भी मज़ा आया है, लेकिन मज़ा मुझे तो नहीं, बच्चों को ही करना है। सो आज निक्की के घर में भी कुछ बोली। निक्की बता रही थी कि उसकी काली माँ का पूजा करना है, इस वजह से। देखिए बाबू का करामात। बाबू बैठ गई है इस गाड़ी पे। बाबू, ये हम लोगों को नहीं अभी बैठना है, तुमको नहीं बैठ सकती है, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। बाबू, इस गाड़ी पे बैठने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। क्या कर रही है? टूट जाएगा कोई भी चीज, कुछ मत करना। चलो। हाँ, गाड़ी नहीं चला सकती है, ये गाड़ी शाम को ही निकाला जाता है बाहर और चलाया जाता है। चलो नीतीश, चलो हम लोग घर चलते हैं। लो आओ, पानी पी लो, आओ। तुम जैसे घुसी वैसे आओ। नहीं छोड़ दो। चलो बाहर निकलो। अरे कैसे घूम सकती है तुम इसमें? बाबू 9 बज गया है। चलो बाबू, 9 बज गया है। बाबू ये नहीं हो सकता है, चलो निकलो। ये नहीं, इसमें नहीं कर सकती है तुम। बाबू चलो, ले देंगे तुमको हम इस तरह का गाड़ी। चलो आगे, चलो उतरो। इस पे पैर रखो। हाँ, चढ़ने में डर नहीं लगा था? चप्पल पहनो, चप्पल पहनो। बाबू चप्पल पहनो। थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी में भर लेती हूँ। थैंक यू नीतीश। बाबू आओ। बाबू फेस धो लो। नीतीश तुम भी फेस धो लो, तो बहुत थक गया तुम लोग। बाबू तुम फेस धो तो। पानी तो तुम ले लो, लेकिन फेस धो लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। हाँ बाबू, फेस धो लो। बाबू आओ, पहले फेस धो लो। आओ। फेस धो लो बाबू। यहाँ पे वेटिंग मशीन है गाइस। तो ये नीतीश का वेट है 22 kg,
22 केजी से ऊपर है 500 22.5 केजी। बाबू तुम इधर आओ। बाबू कहाँ गई? तो गाइज मैं चढ़ के देखती हूँ मेरा वेट कितना है। आपका तो मेरे सबसे ज्यादा है आपका ही। गाइज मेरा है 44.350 ग्राम्स। नीचे वो उस पे चढ़ेंगे ना कभी भी। सो गाइज मैं जो भी फॉर्म्स वगैरह भरती हूँ और उसमें दिया हुआ रहता है कि आपको 45 होना है, 45 मिनिमम चाहिए वेट, और मेरा है 44। तो मेरा कभी कम होता है कभी ज़्यादा। जब मैं रनिंग करने आती हूँ तो फिर मेरा वेट कम हो जाता है, और मैं अभी रनिंग छोड़ी हुई हूँ तो फिर वेट बढ़ गया है थोड़ा सा। तो वेट तो मुझे बढ़ाना है, मैं कम नहीं करना चाहती हूँ अभी। सो गाइस बाबू फिर से उधर भाग गई है और हम लोग उसको डराने का कोशिश करते हैं कि 10 बज गया 9 बज गया। नहीं नीतीश उधर मत जाओ, नहीं तो फिर वो आएगी नहीं, यहीं खड़े रहो। तो गाइस पता नहीं कैसे। बाबू गाइस आ रही है बाबू। वो बंद है ना, देखो वो बंद है ना, दुकान है। इतना सुबह सुबह दुकान खुला रहता, चप्पल पहनो। अरे अरे आदत बहुत खराब है तुम्हारा। तुम फेस क्यों नहीं धोई? तुमको ठंडा पानी से फेस नहीं धो सकती है? पानी प्यास लगा है। चलो आ जाओ नीतीश इधर से आओ। सो हम लोग का पार्क में घूमना खेलना बच्चा लोग का हो गया। हम लोग घर जा रहे हैं। बाबू मेरा हाथ पकड़ो। सो गाइस जब मैं यहाँ से जा रही थी ना तो एक जगह मैं आम अपना छिपाई थी, तो मैं भी आती हूँ देखती हूँ। हाँ है मेरा आम, ये देखिए मेरा आम है यहाँ पे। मुझे लगा ना कि यहाँ पे तो पक्का कोई नहीं देखेगा। ये देखिए मेरा आम। चलो आम खाना है। ये आम नहीं खा सकती है, ये भी कच्चा है, बिल्कुल टाइट है ये आम, अभी बहुत कच्चा है अभी ये। तो ये घर जा कर के देखना पड़ेगा। मे बी इसका चटनी हम लोग बना सकते हैं और क्या, और नहीं तो फिर इसको हम लोग ना मतलब इसको हम लोग पका करके पी भी सकते हैं। आमरस जिसको बोला जाता है, पका करके पीना, या फिर जिसको बुखार होता है इन दिनों में गर्मी के सीज़न में, जिसको लू लगता है उसको बॉडी पे लगाने से ये कच्चा आम इसको पकाया जाता है आग में और उसके बाद इसको बॉडी पे लगाया जाता है, तो लू जो है वो ख़त्म होता है और बुखार जो है वो ठीक होता है। ऐसा तो मैं जानती हूँ। बाबू माँ को प्रणाम करो। हाँ ये मंदिर है। मारने लग गई है। बाबू उधर नहीं जाना, मत जाना उधर। चल उस दिन प्रणाम करने के लिए अच्छा इसका बच्चा है क्या कर लिया। माँ और बच्चे का प्यार दिख रहा है हम लोगों को। बाबू इधर, बाबू देख करके आना। एकदम गंदा गंदा बात बाबू बोलती है। वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कटहल है। मे बी शायद इस वीडियो में नहीं दिख पाए, लेकिन वहाँ पे है बहुत बड़ा बड़ा सा कटहल, एकदम हैवी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटहल फेंका हुआ है, कोवा वगैरह कोई निकाल करके। वहाँ देखिए, वहाँ पे कटहल का वहाँ
चलो बाबू चलो। चल चल चल। कहाँ चल बाबू? गाड़ी आता है ना, मेरा हाथ पकड़ लो तो। बाबू धीरे धीरे, मेरा हाथ पकड़ो। बीच से मत चलो बाबू। गाइस बाबू बदमाशी करना स्टार्ट कर दी है, मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ। गाइस यहाँ पे आम का पेड़ है ऊपर में। नहीं नहीं मत मारो, कोई देखेगा मारेगा। ए मत करो। नीतीश गाड़ी आ रहा है, इधर आओ। तो हम लोग घर जा रहे हैं गाइस। यहाँ बहुत शोर शराबा है तो इसका, और गाड़ी चलती है इसलिए मैं इसका हाथ पकड़ ली हूँ। मेरे साथ पढ़ते थे। सुबह में इतना गर्म, मतलब इतना गर्मी था, इन लोगों को पसीना निकल रहा था और मैं बोली कि आइसक्रीम मत खाओ अभी, शाम को खा लेना। लेकिन नहीं, बाबू तो मानेगी नहीं। आइसक्रीम खा रही है बाबू। हाँ वो लोग शायद साफ सफाई करेगा। क्या ढक दिया? अभी 10 तारीख को पार्टी है। सो गाइस अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और अभी 8 बज गए होंगे। यही वाला आइसक्रीम पसंद है तुमको? और अच्छा हाँ, रसना हम लाए थे घर में, लेकिन पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मिल नहीं रहा है। रसना हम लाए थे घर में, आज फिर से ले आएंगे रसना ना। तो रोज़ रोज़ आइसक्रीम का बाबू का बहाना जो रहता है कि आइसक्रीम ले दो, रसना लाने से बहुत सारा आइसक्रीम बन जाता है, तो वही ठीक रहेगा, पैसा बचेगा मेरा। हाँ क्या बोली बाबू? तो अभी जाके नहा लेना, इतना सुबह सुबह कौन नहाएगा? हम लोग 6 बजे निकले थे ना घर से, तो अब हम लोग घर पहुंचने वाले, बिल्कुल एकदम क्लोज हैं। सो गाइज बाय बाय। और आप लोगों के लिए बस बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।